अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बकरा ईद के लिए एक और मज़ेदार सी रेसिपी जिसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। दुआ दही गोश्त की रेसिपी है। आपको इस रेसिपी को पूरा देखना है और ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत ही ज़्यादा यमी होती है। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक डेगची में 1 कप ऑयल ले लेंगे, आप घी भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे साबुत गरम मसाला जिसमें लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी और काली मिर्च ऐड की थी मैंने। उसके बाद इसमें मैंने आधा किलो बीफ ऐड किया था। उसके बाद इसको अच्छे से जो है वो हम फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई करना है कि जो है वो गोश्त का कलर चेंज हो जाए, यानी वो ब्राउनिश सा हो जाए। उसके बाद फिर जो है इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे फिर से 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो है वो गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज यहाँ पे जो है वो मैंने 3 अदद ले ली थी, मीडियम साइज़ की प्याज ली थी। उसको भी इस तरह से स्लाइसेस करके हम इसमें ऐड करेंगे। पहले ऐड नहीं करेंगे, इसके बाद ही हमें ऐड करना है। अब जो है इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे गोश्त में। उसके बाद फिर जो है जब प्याज हमारी मिक्स हो जाएगी तो हम डालेंगे इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट। ये जो है मैंने 1 टेबल स्पून जितना हरी मिर्चों का पेस्ट लिया था। उसके बाद हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करने के बाद दोबारा से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ऐड करेंगे नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड करेंगे। काली मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून और यहाँ पे हम ऐड करेंगे भुना हुआ कोटा ज़ीरा और धनिया। उसके बाद फिर जो है सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो है इसको पकाएंगे ताकि मसाले का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इस तरह से हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे जो है इसको अच्छे से कुक करना है। अच्छे से इतना कुक करना है कि जो है इसका ऑयल जो है वो सेपरेट होने लगे। इस तरह से अब आप देखेंगे कि मैंने इसको कितने अच्छी तरीके से हाई फ्लेम पे जो है वो कुक किया और जो है इसका ऑयल भी सेपरेट होने लगा। अब जो है इसको मैं डेगची में पका रही हूँ तो इसलिए मैं इसमें ऐड करूँगी 3 कप पानी। अगर आप प्रेशर कुकर में ऐड करें तो आप अपने अकॉर्डिंगली ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने जो है वो डेगची में ही रख दिया था, तो यहाँ पे मैंने 3 कप पानी ले लिया। 3 कप पानी ऐड करने के बाद जब इसमें इस तरह से बॉयल आने लगेगा तो जो है हम इसको रख देंगे पकने के लिए। तकरीबन तकरीबन ये जो है 2 से ढाई घंटे लगे थे पकने में। इसको मैंने कवर करके रख दिया था। उस बाद कवर जो है वो मैंने रिमूव किया तो ये पक चुका था और ये तकरीबन 2 से ढाई घंटे गुजर गए थे। अब बारी है इसका पानी ख़त्म करने की। जो पानी था उसको हम इस तरह से सुखाएँगे और जो है इतना कुक करेंगे कि जो है ऑयल जो है वो सारा सेपरेट हो जाए। अब जो है अब आप देख सकते हैं इसमें हल्का-हल्का ऑयल आना शुरू हो गया था, लेकिन अभी भी हमें इसको कुक करना है। ध्यान रहे कि ये जो है वो जले ना, तो इसको इस तरह से चम्मच हिलाते रहना है। अब यहाँ पे ऑयल आ रहा था तो यहाँ पे मैंने हाफ कप जितना दही ऐड कर दिया। इस स्टेज पे आके चूल्हा बिल्कुल लो कर देना है, वरना दही को फटने का डर होता है। तो फिर जो है इस तरह से हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लो फ्लेम पे इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद फिर जो है हम इसका हाई फ्लेम करेंगे जब सारा दही जो है वो हमारे गोश्त में मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है क्योंकि ये धुआं दही गोश्त है तो इसमें दही की क्वांटिटी अच्छी खासी डलती है, तो इसलिए मैंने हाफ कप डाली थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने हरी मिर्च को स्लिट में कट कर लिया था 3 से 4, या अगर आप स्पाइस ज़्यादा पसंद करते हो तो आप 5 से 6 भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसका हाई फ्लेम करेंगे। हाई फ्लेम के बाद ऑयल सेपरेट हो गया तो ऑयल सेपरेट होने के बाद इसमें ऐड की है काली मिर्च 1 टीस्पून। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद यहाँ पे बिल्कुल जो है वो परफेक्ट जो है ऑयल सेपरेट हो गया था। दही भी पता नहीं लग रहा था, बिल्कुल एडजस्ट हो गया था उसमें। तो जो है ये दही धुआं गोश्त बनकर रेडी था। अब इसको डिश आउट करेंगे। आप जो है इसको गर्मा गर्म डिश आउट करें, चपाती के साथ सर्व करें, बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये बनता है। अब जो इसका मेन लुक है वो किस तरह से वो आप आगे देखें। गार्निश के लिए सबसे पहले अंदर तो हमने दही डाला था, अब हमें जो है इसके ऊपर गार्निश में भी दही डालना है ताकि खाने के साथ साथ खूबसूरत भी तो लगे। दही मैंने डाल दिया था। दही आप जितना डालना चाहे इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह से मैंने जो है वो प्याज की स्लाइसेस ऐड कर दी थी। उसके बाद मैंने थोड़ा-सा जो है वो इसमें अदरक ऐड कर दिया था। अदरक ऐड करने
के बाद इस पे मैंने जो है वो हरी मिर्चें भी डाली थी ताकि जो है वो खूबसूरती भी लगे। उसके बाद फिर जो है इस पे मैंने ऐड किया था हरा धनिया। सारी चीज़ों की क्वांटिटी आप जो है ये अपना अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो है इस पे धनिया से गार्निश करेंगे। और ये दुआ दही गोश्त की रेसिपी यही थी, बहुत ईजी, बहुत आसान, बहुत छोटी सी रेसिपी। इसको बकरीद में ज़रूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक ज़रूर देना। और क्योंकि ये धुआं दही गोश्त है तो इसमें हमें कोयले का धुआं देना ज़रूरी है, तो इसमें मैंने 2 से 3 मिनट के लिए कोयले को गर्म करके रख दिया था। उसके बाद इस तरह से इस पे ऑयल डालकर धुआं दे दिया था। 2 से 3 मिनट बाद मैंने जो है वो प्लेट को रिमूव कर दिया था और ये मज़ेदार सा धुआं दही गोश्त बनकर रेडी है। आपने ज़रूर ट्राई करना है, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।